समित जी, सेशन हमारा इतिहास पर है, क्योंकि इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश हो रही है, ऐसा आरोप है। और कुछ का आरोप है उसको सही किया जा रहा है, कुछ का आरोप है उसको तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। कई राज्यों से ये खबरें आ रही हैं, आपके शासन वाले राज्यों से खबरें आ रही हैं। वासुदेव देवनानी जी हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि इतिहास इसलिए ये सब चीजें की जा रही हैं ताकि अब कोई कन्हैया कुमार पैदा ना हो। क्यों ना बने कोई कन्हैया कुमार? नहीं, बिल्कुल बने कन्हैया कुमार, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर जब कन्हैया कुमार जी कहते हैं कि इंडिया की आर्मी रेपिस्ट आर्मी है, तो लोगों को तकलीफ होती है। और मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, हम लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, मगर यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की, कि इस मंच पर, चौपाल पर बैठकर हम एक दूसरे की खींचातानी कर सके, नोकझोंक कर सके, मगर मुस्कुराते हुए करेंगे। कन्हैया कुमार जी जब कहते हैं, और मैं तमाम अखबारों की कटिंग प्रूफ के साथ भी लेकर आया हूं, कि इंडिया की आर्मी रेपिस्ट आर्मी है। कश्मीर में, रवांडा में जिस प्रकार 1000 महिलाओं का रेप आर्मी ने उनके कंट्री के किया था, ठीक उसी प्रकार कश्मीर में हमारी आर्मी महिलाओं का रेप करती है, तो तकलीफ होती है और लगता है कि ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब कन्हैया कुमार जी अफजल गुरु जी का साथ देते हुए नजर आते हैं या मकबूल भट्ट के नमाजे जनाजा करते हुए नजर आते हैं, तो तकलीफ होती है। और ये केवल कन्हैया जी के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है, कन्हैया जी तो एक सोच के व्यक्ति हैं और उस तमाम सोच के लिए है। तकलीफ तब होती है जब, कन्हैया कुमार जी मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, जब आप कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी का नाम और अपने बच्चे का नाम भारत माता की जय रखूंगा, ताकि रोज मैं उन्हें पुकार सकूं भारत माता की जय कहकर। देखिए कितनी फर्क है सोच में। मैं भारत माता को मां मानता हूं, ये भारत माता को पत्नी बनाना चाहते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि भविष्य में ऐसा भी कोई व्यक्ति हो जो मेरे भारत मां को पत्नी बनाना चाहे। मेरी भारत मां मेरी मां है। फर्क है, इन सोच में फर्क है, और ये सोच यहाँ एक्सप्रेस होना चाहिए। सोच को कुचलना है या सोच को सोच से जवाब देना है? देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल, मेरे को सवाल पूछा, मैं 10 सेकंड में बोल देता हूँ साहब, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप तो 5 देखिए, अभी मेरे से सवाल पूछा गया कि क्या मैं कुचल दूंगा। यहाँ बैठे हैं, जनता बैठी है, क्या मैं कुचलता हुआ नजर आ रहा हूँ या मुस्कुराकर लोकतांत्रिक तरीके से कुछ सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा हूँ? मुझे लगता है कि मैं मुस्कुराकर पूछ रहा हूं, कुचल तो ये भी आप पे व्यक्तिगत नहीं था, सोच पे था। खैर, जवाब आपका। संबित जी, आप 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक रोज टीवी में बोलते हैं, थोड़ा आज हमको बोलने दीजिएगा। बोलिए ना। पहली बात तो ये है कि आप जब बोलते हैं ना मुस्कुराना, एक होता है जबरदस्ती का, एक होता है ह्यूमर से मुस्कुराना। अच्छा, तो ह्यूमर को समझिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए। अब जो मैं सवाल आप उठा रहे हैं उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। पहली बात, आपके घर से कोई शहीद हुआ है? मरा है कोई सीआरपीएफ में? आपके घर से हुआ है? बिल्कुल, मेरा भाई शहीद हुआ है। तो शहीद होने के बावजूद, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए ना। शहीद होने के बावजूद सुन तो ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी रेपिस्ट है। सुन तो लीजिए ना। ना, आप अखबार का कटिंग लाए हैं ना, अखबार का कटिंग वो अखबार आरएसएस से निकलता है। कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसएस निकालती है। टाइम्स ऑफ इंडिया और ये न्यूज 18 आरएसएस निकालती है। मैं न्यूज 18 में सुना हूं भाई साहब, ये न्यूज 18 आरएसएस का है। अरे सुन तो लीजिए, न्यूज 18 के एंकर से पूछता, आप आरएसएस के हैं? ए भाई साहब, न्यूज 18 ने ये न्यूज दिखाया था और यहाँ ताली बजी है कुछ एंकर्स ने। न्यूज 18 उनका जवाब तो सुन लीजिए। न्यूज 18 एंकर, न्यूज 18 आरएसएस का है कि नहीं? ये न्यूज 18 के जो बड़े लोग बैठे हैं वो बता दें। बताइए साहब, मैं दबा थोड़ी रहा। आप बोलने दीजिए, सुन लीजिए बारी बारी से। पहली बात, अखबार में छपी हुई हर बात सही नहीं होती है। मैंने तो आपको बोलते हुए न्यूज 18 में सुना था साहब। दूसरी बात, इंडियन आर्मी रेपिस्ट होती है और ये देश का सबसे बड़ा चैनल है भाई। सुनिए संबित, सुन तो लीजिए ना एक बार। बोलिए ना। अगर ऐसा हम बोले हैं ना, हाँ। और आप बीजेपी की प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ बैठे हैं ना, हाँ। चलिए आप दोनों सवाल में आपको बोलता हूँ। ठीक है। अगर मैंने अफजल गुरु की बरसी मनाई, हाँ। अगर हमने देश के खिलाफ नारे लगाए, अगर हमने इंडियन आर्मी के खिलाफ बोला, तो चलिए प्रधानमंत्री आवास प्रदर्शन करते हैं। आप मेरे साथ में प्रधानमंत्री के घर चलना पड़ेगा। आप प्रदर्शन कीजिए हमारे साथ चल। चौपाल में कुछ नहीं हो सकता, सब जाके प्रधानमंत्री के घर में होगा। आप प्रदर्शन कीजिए ना, आप बहस कीजिए। अच्छा। देश में आपकी 282 की सरकार है, 18 राज्यों में आपकी सरकार है, पुलिस पे आपका कंट्रोल है, राष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं, उपराष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं। अच्छा। सुनिए ना, उपराष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं, प्रधानमंत्री जी बीजेपी से हैं, गृह मंत्री जी करी निंदा करने वाले बीजेपी से हैं। अच्छा। हम आपसे पूछते हैं कि चार्जशीट क्यों नहीं हो रहा है, और चार्जशीट नहीं हो रहा तो आप चलिए हमारे साथ प्रदर्शन करने के लिए। हम आपके साथ चलेंगे प्रदर्शन करने। अभी चलेंगे। देखिए, बतौलेबाजी करना एक बात होता है, मैं पढ़ूंगा तथ्य के साथ। आप बतौलेबाजी बोलिए ना, तथ्य के साथ बोलिए। बताइए। मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। पहली बात,
देश की आर्मी के सम्मान का मतलब यह होता है कि उसमें जाकर के काम भी करना। मेरे घर के लोग आर्मी में काम करते हैं, 16 लोग नौकरी करता है और उसमें से मेरा एक भाई शहीद भी हुआ है, इंसर्जेंसी में मारा गया है। एक बात। दूसरी बात, आपके घर में स्वतंत्रता आंदोलन का भी पेंशन नहीं आया। ये आपके घर मेरे घर में क्या होता है? आपके घर से कोई मरा है? पर्सनल से कोई मतलब नहीं। आपके घर से कोई मरा है? आपके घर से कोई मरा नहीं है तो आप ये सवाल कैसे पूछ रहे हैं? आप एजेंसी लेकर के घूम रहे आपके हैं घर से कोई मरा है? प्रबल प्रताप जी, आपके घर से कोई मरा है? आपके घर से कोई मरा नहीं है तो रोज शाम को मेरे से क्यों सवाल पूछते हैं प्रबल प्रताप जी? अरे सुनिए, ये बार बार मेरे घर से कोई मरा नहीं, ये हिमाकत मत करना। ये चालाकी आप मत करिए। मेरे घर से कोई मरा नहीं। अरे किशोर जी के घर से कोई मरा नहीं तो मेरे से पूछेंगे नहीं सवाल। हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मुद्दे पे ना, ठीक है ना। देखिए मोदी करके आप ओएनजीसी के डायरेक्टर बन गए हैं, होशियारी वहां कीजिएगा, लेकिन हमको आप जवाब दीजिए, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अरे भैया ओएनजीसी के डायरेक्टर बने हैं, आपकी तरह चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं। अच्छा। अरे चाइना का 1 करोड़ रुपया आप लिए हैं, सवाल आपसे चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं भैया। चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुआ, ये सवाल आपसे तो लेके बैठा हूँ ना, अभी पढ़ के सुनाऊंगा। सुनिए, क्या सुनिएगा? सुनिए कोर्ट ऑर्डर नहीं, अभी सुनिए। आप जो है कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ो, ये बता रहे हैं। मैं अभी हिंदुस्तान की जनता के सामने वो पढ़ूंगा जो कन्हैया कुमार और उनकी आइडिया को पूरी तरह से नंगा करके रखे। 18 महीना हो गया, चार्जशीट क्यों नहीं? ये सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सुनिए ना, ऐसे मत कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं कह रहा हूँ कि दोनों गाय का पेटेंट इनके पास है, राम मंदिर का पेटेंट इसके पास है, चाइना का तो आपके पास है, रशिया का तो आपके पास है भैया। ऐसा नहीं है। जितना एजेंसी आप लेकर के घूम रहे हैं ना, उससे ज्यादा एजेंसी देश में दूसरे लोगों के पास। चलिए ठीक, आप कभी गाय पाले नहीं होंगे, गोबर गाय भी आप पाले हैं, गोबर भी आप उठाए हैं, शहीद भी आप हुए हैं। बिल्कुल, हम तो मंगल ग्रह से आए हैं। हम बिल्कुल, हम मंगल ग्रह से आए हैं। बोल नहीं रहे हैं आप, जवाब। अरे भैया गाय भी सवाल पूछना है, आपके घर से कोई शहीद हुआ है? अरे आप गाय पाले, आपके घर से कोई मरा है? ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। एक मिनट, कन्हैया जी, मेरे घर से भी शहीद हुए हैं, बताओ बदनाम करने की साजिश जो है ना, आप कन्हैया जी एक मिनट, मेरा सवाल कन्हैया जी मंच पर हमारे पास सवाल का जवाब है, आपको जवाब सुनने का हिम्मत है तो सुनिए, हम आपको जवाब सुनिए। 1 मिनट संबित जी, मैं आपकी पास आ रहा हूँ। 10 सेकंड ले सकता हूँ। ऐसे नहीं होगा, 10 सेकंड ले सकता हूँ। रोज 10 सेकंड ले, रोज 9 बजे जाते हैं और भाव करके चले जाते हैं। क्या होता है? देखिए ये गलत बात है। आप जवाब दीजिए। देखिए कन्हैया जी, पहली बात है, मैं रिक्वेस्ट सवाल पूछना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। सुनिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा। सुनिए, बोलने दें, भाषा का लिहाज होना चाहिए। मैं आपके चैनल में डिबेट करने आता हूँ, भौं करने नहीं आता। सुनिए, करने बुलाते हैं। आप सवाल का जवाब एंकर भौं करते हैं। आपके एंकर भौं करते हैं। सवाल पूछा, आपने क्या होता है? अब सुनिए, जवाब दिया, हमको ये जवाब देने देते हैं ना। अब सुन लीजिए, मैं कुछ पढ़ूंगा। कूद पड़े, ये जंप। एक मिनट कन्हैया जी, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट माने आप। पर्सनल न बोलिए कुछ, पर्सनल देखिए, पर्सनल अटैक नहीं। मैं इतना कहूंगा, आप बिल्कुल आइडिया पे अटैक करिए, मगर ये कहना कि मेरे घर से कोई नहीं मरा, ये अच्छी बात नहीं है। ये ठीक बात नहीं। इनसे ज्यादा जोर से बोलेंगे, इनसे ज्यादा जवान हम हैं। और ये भो करना, मैं इसका देखिए शब्दों को चयन करिए। मेरी भो करना, भोंकना, ये उचितता ही है। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आपकी बात हमने सुना, अब मेरी बात सुनिए। अब मैं रख सकता हूँ कुछ विषय 10 सेकंड के लिए। एंकर जी ने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब दिया, रख सकता हूँ। उनसे हम जवाब दे रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ। बोला आपने, इतनी देर तो बोला आपने, मेरे से ज्यादा समय बोला है साहब। सवाल का जवाब देने, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। सुनिए, मैं जवाब, आप चुपचाप सुनिए, मैं आपको सवाल का, सारे सवालों का जवाब देता हूं। आपने जवाब दिया, मैं भी जवाब देता हूं। सुनिए, देखिए इन्होंने कहा पुलिस हमारी है, और राजनाथ जी की तरफ मजाक करते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को नहीं बख्शा। इसीलिए कहता हूं आपके पास ह्यूमर नहीं है। चलिए, ह्यूमर नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। मैं तो मजाक से कह रहा हूं कि आपने प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लिया, कोई बुराई नहीं है, हम बुरा नहीं मानते हैं। आप हाईकोर्ट को तो मानते हैं, कोर्ट को तो मानते हैं, आपने कहा कोर्ट को छोड़ दीजिए, मगर मैं कोर्ट को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि अभी तक चार्जशीट फाइल क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। 10 सेकंड के लिए मैं पढ़ सकता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं उसका जवाब दूंगा साहब। इसका जवाब है, इसका जवाब दूंगा ना साहब। कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। ठीक है, मुझे पढ़ने दीजिए ना साहब। चार्जशीट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल का जवाब मैं जवाब दूंगा, मुझे पढ़ने दीजिए। क्यों चार्जशीट नहीं हुआ? 18 महीने हो गए, चार्जशीट मैं यहाँ पर इतिहास का, देखिए मुद्दा इतिहास का। मुझे 10 सेकंड दे सकते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए? नहीं, इसका क्या मतलब है? 10 सेकंड दे सकते हैं, इनके पास 10 सेकंड दे सकते हैं। नहीं है, मुझे 10 सेकंड दिया जा सकता है, मैं जनता से पूछता हूँ, क्या मैं ये पढ़ नहीं सकता हूँ?
फेक वीडियो के आधार पे एक इंसान पे आरोप लगा रहे हैं, और जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप सरकार के प्रवक्ता हैं तो चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुआ? आप 10 सेकंड पढ़िए, आप 10 सेकंड पढ़िए, उसके बाद बता दीजिएगा चार्जशीट, उसके बाद बता दीजिएगा चार्जशीट क्यों नहीं हुई, वो भी पूछेंगे। ये सवाल पहले मैं ये दिल्ली के हाईकोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ रहा हूँ। कोर्ट का वर्डिक्ट है मेरे घर में भाई साहब, आप ये बोलिए ना कि चार्जशीट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल। अरे उसके बाद से इंतजार करूंगा, मुझे 10 सेकंड मिलता है कि नहीं, अभिव्यक्ति, आजादी की अभिव्यक्ति, आपको रोज 4 घंटा इंतजार करूंगा, आराम से इंतजार करता हूं। कोर्ट ने कहा पैराग्राफ नंबर 41 में, इनके लिए कहा, suffice it to note that such persons enjoy the freedom to raise such slogans in the comfort of university campus, but without realizing that they are in the safe environment because of our forces, of our army, are there in the battlefield situated at the highest altitude of the world, where even the oxygen is so scarce that those who are shouting anti-national slogans, holding posters of Afzal Guru and Maqbool Bhatt close to their chest, honoring their martyrdom, may not even be able to withstand those conditions for an hour even. जो लोग 1 घंटे के लिए सियाचिन में खड़े नहीं हो सकते हैं, वो लोग देश के आर्मी के खिलाफ, देश की स्वतंत्रता के खिलाफ आंदोलन लगाए। और मैं आपसे पूछता हूं, आपका पॉइंट आ गया, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा? आपका पॉइंट आ गया, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा? मैं हिंदुस्तान से ये सवाल पूछता हूं। देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान तय कर लेगा। इंडिया इज अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। और यह व्यक्ति यहाँ बैठ के हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा, यह व्यक्ति हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा और यहाँ हमें बोलेगा कि तुम्हारे घर से कोई मरा नहीं। हुजूर बोलने भैया, संबित जी आपका पॉइंट हो गया, शहीद हुआ है, संबित जी आपका पॉइंट हो गया, संबित जी आपका पॉइंट हो गया, संबित जी, कि आपके घर से शहादत के बावजूद आपका पॉइंट हो गया, आपने शहादत को समझा नहीं। और ये दुख की विषय है कि देश में ऐसे लोगों को हम हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इंडिया should think as to how India has become what it is. हम कैसे भारत बने हैं, भारत को सोचना होगा। सैकड़ों लोगों की चर्चा करने आए हैं यहाँ पे। हमारे आर्मी मरती है और ये लोग हीरो बनते हैं। संबित जी इसी पर चर्चा करने आए हैं यहाँ पे। जो मरता है सियाचिन में, संबित जी इसी पर चर्चा करने आए हैं। संबित जी इसी पर चर्चा बोले, किसने अफजल गुरु को फांसी दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने फांसी दी। संबित जी प्लीज, सुप्रीम कोर्ट के जज जिंदा है, इनको शर्मिंदा है। अब ये हुजूर मत करिए, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जज जिंदा हैं, इनको शर्मिंदा है, ये शर्मिंदा है। हम जोर से बोले और बोलिए, और तेज बोले, और तेज बोलिए। मगर आज मैं यहाँ आपको एक्सपोज करके नंगा करके जाऊंगा कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में हीरो बनने लायक नहीं है। इनसे बात तो कर लें, इनसे बात। अब हम बोल लेते हैं, पूरा कोर्ट का पढ़ूंगा आज। जोर से चिल्लाने से बात सच नहीं हो जाती। तो आराम से बोलिए ना। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोग शहीद हो रहे हैं, तो यही हम सवाल पूछ लेगा, आपके घर से कोई शहीद हुआ, बुरा मान गए तो कोर्ट मेरे घर से शहीद हुआ? अरे चार्जशीट पे बोल नहीं रहे ना कोई। अरे भाई, इनको तो ये कोर्ट गलत है क्या? आगे कोर्ट ने क्या कहा है सुना है? मैं आपको इन्फेक्शन चोर से इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन है समाज में। ये कोर्ट कहती है कि ये इन्फेक्शन है, एम्पुटेशन होना चाहिए। जवाब देंगे, ये चुप रहेंगे 2 मिनट के तब बोलिए ना। इतना जोर जोर से बोल के तो बन गए ओजेंसी के डायरेक्टर। आपको संसदीय का टिकट चाहिए? डायरेक्टर नहीं बने हैं, कि आपको मंत्री बनना है? जवाब तो सुन लीजिए भैया, चाइना से करोड़ की रुपया नहीं लेते हैं, ये चाइनीज एजेंट हम नहीं है भैया। मैं अपने देश का खाता हूँ और देश के लिए मरूंगा, चाइना के लिए कम से कम। देश का नहीं करते, तो देश का है नहीं करते हैं कि मोदी करते हैं। अफजल गुरु करते हैं, मैं मोदी करता हूँ, क्या मुश्किल है? कम से कम अफजल गुरु तो नहीं कर रहा हूँ। अरे मकबूल भट्ट आपका हीरो है, मोदी मेरा हीरो है। मोदी मेरा हीरो है, अफजल आपका हीरो है, कौन बड़ा हीरो है? तो मैं जेल में क्यों नहीं हुए? सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चार्जशीट क्यों नहीं? जेल में थे, इंटरिम बेल पे बाहर हो ना, बेल पे बाहर होके ये लोग हीरो बन रहे हैं। चार्जशीट कब होगा? इनको हीरो बना रहा है दिल्ली पुलिस से पूछिए कि चार्जशीट कब होगा? सवाल है भाई साहब, जिसको कोर्ट ने इन्फेक्शन कहा, आपसे सवाल है, इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहती है, मकबूल भट्ट और अफजल गुरु मेरा आपसे सवाल है, हीरो मानेगी। संबित जी मेरा आपसे सवाल है, एक सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, ये कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। मेरा सवाल यहां से शुरू हुआ था कि आप कह रहे हैं कन्हैया कुमार नहीं बनने चाहिए। कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? वो गलती उस केस को हैंडल करने में आपकी पार्टी की सरकार से हुई या नहीं हुई?
कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इस पे बोल दीजिए। 18 महीना हो गया है, 2010 चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? चिंता मत करिए ना, प्रोसीडिंग चल रहे हैं ना। क्या होता है? ये अच्छे दिन है, क्या होता अच्छे दिन है, आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके बुरे दिन आएंगे, चिंता मत करिए। आप इंडियन आर्मी को इस प्रकार कोसेंगे तो जिस दिन इंडिया की आर्मी जवाब देगी ना पाकिस्तान को, उस दिन आपके बुरे दिन आएंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब इनके बुरे दिन आते हैं। जब म्यांमार में आर्मी घुस के इंसर्जेंट्स को मारती है, इनके बुरे दिन आते हैं। अरे ये तो वो लोग हैं जो 2010 में दंतेवाड़ा में 76 जवान शहीद हुए, कार्यक्रम से शहीद की बेटी को फेंकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास नहीं है। शहीद की बेटी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से उठा करके फेंकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास मैं देता हूं ना। मैं शहीद के परिवार से आता हूं, मैं देता हूं। नकली न्यूज के आधार पर मैं देता हूं। आर्मी बोल रहे हैं। ये वही व्यक्ति है ना जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर कहा था गुजरात से कोई आर्मी में नहीं जाता। चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। ये वही लोग है ना जिन्होंने कहा था गुजरात से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। इन्होंने काउंट मांगा था ना गुजरात। आप और कब कहा था? आपके राहुल गांधी ने कहा था। हमारे राहुल गांधी आपके अखिलेश भैया ने कहा था। हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। बिल्कुल आपके है। बाप होंगे, हमारे बाप नहीं है। आपके देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे। आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिए। आपके पिता तो चाइना में है। किसी और को देखिए देखिए, ये सब भाषा मत बोलिए। राहुल जी आपके भैया हैं तो क्या हो गया? भैया होने से, अखिलेश होने से आपके पापा हैं, ये तो यही बात आप किस प्रकार की आप यही भाषा बोल रहे हैं। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप देखिए। आपकी उम्र राहुल गांधी जी ने और अखिलेश, क्या नौजवान, कौन सा नौजवान? ये जेएनयू में परमानेंट 50 साल तक नौजवान रहते हैं ये लोग। वाह क्या बात है। 50 साल तक ये लोग कोशिश करते रहेंगे। क्या बात है? एमबीबीएस किए हैं। अरे देश के पैसे से जेएनयू में बैठ के 50 साल तक ये नौजवान रहते हैं। एमबीबीएस करने में कितना साल लगा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, एमबीबीएस करने में कितना साल लगा? आप लोगों ने कहा कि गुजरात से कोई शहीद नहीं होता। मैं आज गुजरातियों से पूछता हूँ, क्या ये लोग ठीक पूछ रहे थे? इन्होंने कहा गुजरात से कितने लोग शहीद होते हैं, संबित जी, राहुल गांधी का सवाल अभी यहाँ नहीं, वो हम कांग्रेस से पूछ लेंगे। वो कांग्रेस से पूछ लेंगे। अच्छा मेरा एक आपसे सवाल, मेरा बिल्कुल आप पूछिए। मैं इतिहास पे बात करना चाह रहा था। ये बोले कि हम आपको नंगा करके जाएंगे। अच्छा सुनिए, मेरा आपसे सवाल, कन्हैया जी मेरा आपसे सवाल, सपोर्ट करिए। आप अफजल गुरु का सपोर्ट करिए, कन्हैया जी सपोर्ट करिए, कोई चिंता नहीं करेंगे। अगर मेरा आपसे सवाल इतिहास पर, सही आपने जो कहा, आप एक तो आरोप कि भाई इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास तोड़ा जा रहा है, इतिहास सही किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है। पर इससे पहले जो इतिहास अगर था या जो भी बताया जाता था, अगर उसमें कुछ त्रुटियां थी, अगर उसको सही किया जाए तो उसमें गलत क्या है? आपने भी बहुत कुछ बोला। आपने बोला कि गोलवलकर साहब मुसोलिनी के साथ पास गए, गलत था, फैक्ट गलत था। इसी तरह से बातें बोल बोल के कई और चीजें अभी तक इतिहास के बारे में बताई गई जो वाकई में सही नहीं है। उनको क्यों नहीं सही किया जाए? देखिए, एक बात तो ये है, एक बात मैं आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले ये बोल देता हूं कि जब भी कहीं कोई बहस होता है, अगर वो एक मुद्दे पे हो तो उस पर अपनी राय रखी जा सकती है। और इसीलिए जब ये कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो सुमित जी ने कहा कि बड़ा स्पेशल परमिशन लेकर के आए हैं, इसलिए हाँ कह दीजिए। तो हम आ गए, सुमित जी यहीं खड़े हैं। तो नहीं, और हम इसलिए नहीं आ रहे थे कि ये, अब सुन तो लीजिए ना, हम इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि ये चिल्लाते हैं। मैं इतिहास पे सवाल पूछ रहा हूँ। अभी भी सवाल पूछा कि मैं तो शांत बैठा था। पे सवाल कर रहे हैं कि इतिहास हो या फिर विज्ञान हो या फिर राजनीति शास्त्र हो या पत्रकारिता हो, हर विषय के एक एक्सपर्ट होते हैं। उस विषय पे वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और समाज को एक नया ज्ञान, नई धारणा, नया कॉन्सेप्ट देते हैं। दिक्कत इस देश का क्या हो गया है कि एमबीबीएस किया हुआ आदमी ओएनजीसी का डायरेक्टर बन जाता है, जिसकी कोई कोर्ट में गए थे ना, कोर्ट ने लताड़ लगाई ना आपको। अच्छा मेरी बात का जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि जब आप भाषण देते हैं, आप भाषण दें, 50 साल तक ये जेएनयू में बैठ के बिना पढ़ लिख कर थीसिस दे सकते हैं। फिर इतिहास पे जो भी बात होगी वो इस देश के इतिहासविद करेंगे और इतिहासविदों के बीच में भी मतभेद होते हैं। इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धति होती है। मैं समझता हूं कि उन चीजों को जो एकेडमिक सवाल है वो एकेडमिक दायरे में होना चाहिए। नहीं, पर आप उनको भाषण में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप अगर कह रहे हैं कि गोलवलकर जी मुसोलिनी से मिलने गए और उसके बाद फिर एक विचारधारा पेश कर रहे हैं ऐतिहासिक, तो वो फैक्ट गलत है। फैक्ट जो गलत होता है उस फैक्ट को करेक्ट करना चाहिए। और इंसान से गलती होती है, इंसान को अपनी आप मानते हैं आपसे गलती हुई? देखिए, कई बार ये होता है कि आप कुछ फैक्चुअल एरर कर जाते हैं बोलते हुए। आपने कुछ डेटा प्रस्तुत किया, वो डेटा गलत साबित हो जाता है। आजकल फेक न्यूज का ये स्थिति है
कि एक आम इंसान भी उसके इतिहास तो फेक न्यूज की तरह नहीं होना चाहिए ना। इतिहास को लेकर के भी आज जिस तरीके से चीजें रखी जा रही हैं, इतिहासविदों का मत उससे अलग है। आज स्थिति ये हो गई है साहब कि हम किसी नहीं, वो तो मैं उनसे सवाल कर ही रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए इतिहास में अगर कोई घटना हुई भी, मान लीजिए किसी की मुलाकात हुई भी, ये तो मुलाकात हुई नहीं गोलवलकर जी की, लेकिन जो अगर मान लीजिए मुलाकात हुई भी, उस मुलाकात का उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ और मतलब होता है। 1931 में अगर मुंजे साहब हिंदू महासभा के मुसोलिनी से मिल रहे, आपने गोलवलकर जी कह दिया, वो बीएस मुंजे थे। उससे पहले 1930 में महात्मा गांधी भी मिलकर आए, 1926 में रविंद्रनाथ टैगोर भी मिलकर आए, तो उन्होंने भी उस वक्त तारीफ की थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो विचारधारा ऐसी हो गई जो मुसोलिनी की हो गई। नहीं, बात ये है कि जब हम कहते हैं राष्ट्रवाद, या हम कहते हैं समाजवाद, या हम कहते हैं कम्युनिज्म, हम कहते हैं राइट या लेफ्ट, तो उसका जो जेनेसिस है, उस जेनेसिस के बारे में दो तरह की बातें कही जाती है। एक जो राष्ट्रवादी लेखन पद्धति है, वो हर चीज का रूट जो है हिंदुस्तान के अंदर ढूंढता है। दूसरा जो मॉडर्न पद्धति है, वो कहता है कि कुछ चीजें हिंदुस्तान में हुई, कुछ चीजें जो है वो बाहर से भी आई हैं। जैसे लोकतंत्र का इतिहास जो है, उसमें ये कहा जाता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र का इतिहास पाया जाता है, लिच्छवी गणराज्य के अंदर लोकतंत्र था। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो पश्चिम से हुआ है, और वहां पे भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। और भारत के अंदर जो हमारे आरएसएस के लीडर रहे हैं या हिंदू महासभा के जो नेता रहे हैं, वो अपने वक्तव्यों में और अपने दस्तावेजों में ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा राष्ट्रवाद मुसोलिनी के राष्ट्रवाद से प्रभावित है। इसीलिए मैं एक सवाल जब पूछता हूं, उसके जवाब में वो लोग बताते भी हैं कि आरएसएस का जो ड्रेस है वो भारतीय परिधान नहीं है। हाफ पैंट पहले पहनते थे, शर्ट पहनते थे और काली टोपी लगाते थे, जो कि मुसोलिनी और हिटलर की जो सेना थी उसके परिधान से मिलता है। इसके अलावे जब आप अलग अलग उनके जो दस्तावेज, उनके नोट्स, उनके रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें वो एक बात को स्वीकार करते हैं कि हम उनके राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। ये इतिहास की बात है। मैं एक पॉइंट बस करके आपके पास ही आ रहा हूं संबित जी। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो 1991 के बाद, 91 इसलिए क्योंकि सूबे तेरह खत्म हुआ, उसके बाद जो लेनिन के नोट्स निकल कर आए, वो भी ऐसे ही निकल कर आए कि हिटलर जो है वो लेनिन, स्टालिन और उस लाइन के हैं। तो आप नहीं जी, आप लेनिन और स्टालिन का लाइन अलग अलग था। नहीं, विचारधारा बेशक अलग हो, लेकिन किस तरह से नरसंहार हुए, किस तरह से लोगों को मारना, किस तरह से 100 किसान एक बार में पकड़ के मार दिए गए, और लेनिन उसके बारे में लिखते हैं। तो 1991 के बाद के अगर आप नोट्स पढ़ें तो इतिहास तो देखिए रिवाइज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विचारधारा है वो उस फांसीवाद से प्रभावित थी, आप ये कह रहे हैं, तो दूसरी विचारधारा जो वो भी उसी फांसीवाद से प्रभावित थी या फांसीवाद उससे प्रभावित था? देखिए, एक बात तो ये है कि जब हम बोलते हैं फांसीवाद या राष्ट्रवाद, ठीक है, उस पे जो एकेडमिक डिबेट है और जो जनता उसको सामान्य तौर पे सोचती है, उसमें कई बार आपको फर्क दिखाई देगा। एकेडमिक तौर पे आप जो एक रंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भी वो रंग किया जा सकता है। संबित जी, बिल्कुल किया जाता है। देखिए, किया जाता है। देखिए, अब शांति से डिबेट भी हो रही है, मुझे लगता है वैचारिक पटल पे हम आ गए हैं और वैचारिक डिबेट आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप अभी उसको देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले छापा था। 90 के दशक में वीएस अच्युतानंदन, जिनको कि कम्युनिज्म का ग्रैंड ओल्ड मैन अभी भारत में माना जाता है, उनको डिमोट किया गया था। डिमोट करने का कारण यह था कि 1962 के वॉर में जब पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई थी तो वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि जो इंडियन आर्मी है, जो हताहत होते हैं, उनको कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खून दें। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर जो इंडिया का है वो खून नहीं देगा। मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, पूरा 15 मिनट सुना, आपने कहा सुनना चाहिए। एक सेकंड मैंने सुना पूरा, अब मैं बोल लूं फिर आप बता लीजिएगा। आप इंटरव्यू, एक सेकंड नहीं, आप इंटरव्यू करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, वो न्यूट्रल है, वो इंटरव्यू करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से वीएस अच्युतानंदन को इसलिए डिमोट किया गया, ये आर्टिकल अवेलेबल है, आप लोग आर्काइव से निकाल के पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने चाइना में पूछिए ना हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के आर्मी को खून देने से कहा था। तो ये आप सोच लीजिए कितना अपने लिए सोचते हैं और कितना चाइना के लिए सोचते हैं। दूसरी बड़ी बात है, देखिए हमारी क्या गलती है अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। अरे भाई, बकवास कर रहे हैं क्या आप? कर रहे हैं क्या बकवास कर, ये व्हाट इज दिस लैंग्वेज? आप क्या कह रहे हैं कश्मीर हमारा अंग नहीं है? मैंने आपको 15 मिनट सुना और जब मैं 3 लाइन बोला हूं मैं बकवास कर रहा हूं। आप पैरासिटामोल के बारे में बताइए, आपका विषय वही, आप मेरे से जो पूछा गया मैं जवाब दूंगा और मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। होगा तो पैरासिटामोल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप कौन से रेबीप्राजोल खाना चाहिए? आप कश्मीर के बारे में बोल सकते हैं, आप कोई डिप्लोमेट हैं?
कुछ आप डिप्लोमेट हैं, आप रेबी प्रोफेसर के बारे में मैं क्यों बोलूं भैया? बोलिए, हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, मोदी जी की तरह इतिहास में फेल थोड़ी हो गए। मैं शांति से बैठूंगा और मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए वेट करूंगा। किशोर जी आप अलाउ करेंगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं लड़ाई बिल्कुल करना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल। नंबर 1, हमारी गलती है, हमारी विचारधारा की गलती है। आप कहते हैं हम निक्कर पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, हम निक्कर और टोपी पहन के कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। निवेदिता मेनन और कन्हैया कुमार जी एक सेमिनार करते हैं जेएनयू में, कहते हैं कि इंडियन आर्मी एग्रेशन से कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखती है। ये इनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, हमारी विचारधारा खराब है। अगर हम कहते हैं कि कश्मीर में हमारे जो कश्मीरियत है, इंसानियत है, गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये बस बता दीजिए। आप चुपचाप कहानी मत सुनाइए, सुनिए, ये बता दीजिए आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये कौन है, ये कौन है इस तरह की बातें करने वाले? आप बोलिए, कहानी मत सुनाइए। मतलब आज आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? शांति से सुनूंगा, शांति से नहीं, शांति से बोल दीजिए। अवार्ड वापसी गैंग वाले मुंह से एक बार बोल दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? मैं मुंह से ही बोलता हूँ, मैं मुंह से ही बोलता हूँ भैया। गांधी को मानते हैं कन्हैया जी, ये बाइनरी नहीं है और मुझे बोलने दीजिए। आप कहानी मत, गांधी को मानते हैं कि गोडसे? कन्हैया जी, संबित जी, बाइनरी नहीं है कि अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आप ये हैं, आप ये नहीं बोलेंगे तो वही। आप अगर ये बोलेंगे गांधी को मानते हैं गोडसे को, फिर वो बोलेंगे कि हिंदुस्तान की जनता देख रही है। मैंने 15 मिनट इनको सुना, जनता देख रही है। 15 मिनट मैंने इनको सुना और अभी भी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बट रहा है यहाँ पे 15 किस प्रकार की भाषा है? आप सवाल का जवाब दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये सवाल मैं आपसे है किशोर जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। 10 मिनट सुना ना मैंने इनको। नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल सुनिए। मेरा कन्हैया जी आपसे भी एक सवाल है। मेरी बात सुनिए। यहाँ पे जिलेबी बना रहे हैं आप कोई जिलेबी नहीं है भैया, ये अफजल गुरु है। हम भारत के भक्त, ये मकबूल राष्ट्रवादी हम भारत के भक्त। इनकी पत्नी का नाम भारत माता की जय, हमारी माँ का नाम भारत माता की जय। इनसे वंदे मातरम बोला नहीं जाएगा, हम वंदे मातरम मारेंगे। इनके लिए राम मंदिर इशू नहीं है, हमारे लिए राम मंदिर इशू है। ये चाइना के, मैं भारत का, ये फर्क है। चाइना वाले भारत वाले को बोलने नहीं देंगे, ये कोशिश रहेगी, मगर हम बोलेंगे और हम जीतेंगे भी। हो गया, बैठ जाइए। आप गांधी को मानते हैं, गोडसे को मानते हैं? इस सवाल का जवाब भैया। कोर्ट आपको इन्फेक्शन बता रही है और इन्फेक्शन आके मुझसे पूछ रहा है कि आप बोलिए, आप बोलिए। सुनिए ना, कोर्ट आपको बोल रही है आपको इस प्रकार के जवान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोर्ट आपको भगोड़ा बता रही है और आप बैठ के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। पढ़ूं मैं कोर्ट में क्या क्या लिखा है, पढ़ूं। शर्म से आंख झुक जाएगा, शर्म से आंख झुक जाएगा। कोर्ट ने क्या क्या कहा है? सुनिए ना, कोर्ट ने इनको कहा है तो सवाल किससे पूछेंगे? किससे सवाल पूछने के साहब बैठे? नहीं, आपसे पूछेंगे। आप कौन है? आप कौन है ये पूछ रहे हैं? अरे जो अफजल गुरु को मानता है, मैं उससे सवाल नहीं लेता। मैं आतंकवादियों के सरगनाओं से सवाल नहीं लेता हूं, मैं बता दूं। आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? इस सवाल का जवाब दीजिए। आप किसको मानते हैं, स्टालिन को मानते हैं या लेनिन को? हम लेनिन को मानते हैं। स्टालिन मुर्दाबाद। आप बोलिए, लेनिन जवाब दीजिए। गांधी जिंदाबाद। लेनिन मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद, लेनिन मुर्दाबाद। सवाल का जवाब दीजिए ना संबित जी, कहानी मत सुनाइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं? भैया देश को बताइए, आप देश को बताइए। कहानी मत आप अफजल गुरु को मानते हैं या अफजल गुरु मुर्दाबाद? हम अफजल गुरु को नहीं मानते हैं। आप बोलिए कश्मीर जिंदाबाद बोल दीजिए ना, बोलिए ना, कश्मीर जिंदाबाद बोलिए बोलिए। ये क्या होता है? मंत्री पद मिल जाएगा, आप बढ़िया मोदी कर लेते हैं, मंत्री पद मिलेगा। बोलिए, गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं? इस सवाल का जवाब इस प्रकार का। देखिए, ये सवाल नहीं। आप बोलिए कश्मीर जिंदाबाद, आप बोलिए भारत माता की जय। आप बोलिए, आप मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ। आप में हिम्मत है तो बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। ये बाइनरी सवाल ही इस देश की दिक्कत हो गई है। बोलिए भारत नहीं, ये बाइनरी सवाल ही इस देश की दिक्कत है। कन्हैया जी, मैं कन्हैया जी बोलिए भारत माता की जय। नहीं, मैं देखिए कन्हैया जी, आप अफजल गुरु को मानते हैं, मकबूल भट्ट को मानते हैं? ये बाइनरी सवाल ही इस देश की दिक्कत हो गए। बिल्कुल, ये बाइनरी सवाल ही इस देश की दिक्कत हो गई। आप कैसे बोल सकते हैं कि आप ये मानिए या वो मानिए? आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं ना, आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं भाई साहब। नहीं, आप मैं तो शांति कन्हैया से जी, ये अपना बोल रहा था, कन्हैया जी उन्होंने बोल लिया, फिर मैं सर्टिफिकेट देने वाले सवाल नहीं हो रहे हैं कि कोर्ट ने इनको सर्टिफिकेट देने का कोई हक नहीं है, किसी को नहीं है। कोर्ट ने बहस हो रही है। कोर्ट ने इनको कहा कि भैया आप तो सियाचिन पे खड़े नहीं हो सकते हैं, आर्मी के खिलाफ कर दीजिए ना, एक बार आप गुस्सा हो रहे हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि एम्पुटेशन इज रिक्वायर्ड, ऐसे चिंताधारा को खत्म कर देनी चाहिए, ये कोर्ट ने कहा। तो ये मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। कोर्ट ने शुरू किया एक देशभक्ति के गाने से, मैं वो गाना भी पढ़ देता हूँ। कोर्ट ने गुस्सा करेगा, आप मोदी करते हैं, गोली मरवा देंगे आप महाराज। आप पे रंग हरा हरि सिंह नालवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह से, रंग अमन का वीर जवाहर से, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। कोर्ट ने इससे शुरू किया। कोर्ट ने कहा कन्हैया कुमार इसे सुन,
यही कहा ना कोर्ट ने। हम रोज कन्हैया रोज सुनते हैं, फिर कोर्ट को क्यों सुनाना पड़ा भैया? रोज अफजल गुरु को सुनते हैं, हाफिज सईद को सुनते हैं, उनके चरणों शरण पे आप गुजारते हैं अपने दिन। रोज क्या कहते हैं? अफजल गुरु जिंदाबाद। इसको कहते हैं बेशर्मी। बेशर्मी। हाँ। हम शर्मिंदा हैं अफजल तेरे, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं। नहीं हुआ, मैं पढ़ूं, वो पढ़ूं सारे स्लोगन, कोर्ट में सारे स्लोगन लिखे हुए हैं। एक भी जवाब तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी। संबित जी एक सवाल बताइए किशोर जी, कान खोल के सुन लीजिए, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक भारत की बर्बादी वाली, एक भारत की आबादी वाली। विचारों की लड़ाई से बर्बादी वाला जीत आबादी की होगी। ये भारत को बर्बाद कर रहे हैं, उसका मैं 5 आंकड़ा आपको देता हूँ। भारत को बर्बाद कर रहे हैं, बताइए। कम्युनिज्म को खत्म कर रहे हैं, कम्युनिज्म को खत्म कर रहे हैं। अरे भैया, चाइना से 1 करोड़ रुपया लेते हो, चाइना से 4 करोड़ लेते हो, चाटुकारिता की मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं इस देश के अंदर। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। चिल्लाते हैं, ये सवाल मैं आपको कर रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ। अफजल गुरु मुर्दाबाद बोल दीजिए, क्यों नहीं किया? भारत माता की जय बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, भारत माता की जय बोल दीजिए। मैं हमेशा भारत की माता की जय बोलता हूँ। बोलिए, फिर से बोल दीजिए। लेकिन आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। भारत माता की जय हम बोल देंगे। गांधी की गोद से, भारत माता गांधी की गोद से, एक बार बता दीजिए, गांधी की गोद से, गांधी की गोद से, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश की जनता को बता दीजिए। बताइए, कश्मीर हमारा है, बता दीजिए। हमारा है। पाकिस्तान बदमाश है, बताइए। क्या पाकिस्तान बदमाश है? इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने के लिए गए थे। बदमाश, इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने गए थे। बताइए ना, पाकिस्तान बदमाश है, बताइए। बिरयानी खाने गए थे, पाकिस्तान बदमाश है, बताइए ना। बोलिए, मोदी गया पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, इसलिए बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद। बोलिए संबित जी। संबित जी बोलिए। नहीं, संबित जी बोलिए तो जरा। देश के प्रधानमंत्री के लिए मुर्दाबाद में कभी नहीं बोलूंगा। अच्छा, राजीव गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले हैं? नहीं बोलूंगा। इंदिरा गांधी मुर्दाबाद नहीं बोलूंगा। तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा तो बोलिएगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मैं नहीं बोलूंगा। प्रधानमंत्री देखिए, इस प्रकार डिबेट नहीं होता है। मोदी जी के लिए इतनी नफरत, यहाँ इनको मोदी जी को मारने का मौका मिल जाए तो ये लोग उनको मार दीजिए। इस प्रकार भैया डायरेक्टर ही बनाओ ना, चाइना का नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, कैसे बने हैं? सुनिए कैसे मोदी मोदी करके रोज टीवी में जाकर हल्ला करते हैं, इसलिए आप ओएनजीसी के डायरेक्टर बनाए गए। करता हूँ ना, कम से कम चाइना सवाल का जवाब दीजिए, हल्ला नहीं सुन रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का नाम लेता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, अपने देश के प्रधानमंत्री का बड़ाई करना कोई बुराई नहीं। नाम बोलिए ना कभी। आपने कहा कश्मीर में गांधी का नाम, सरदार का नाम, सुभाष चंद्र बोस का नाम आप हमें मत सिखाइए। रोहित वेमुला का नाम आपको कोर्ट ने सिखाया है, रोहित वेमुला का नाम बताया, आपको कोर्ट ने बताया। आपको याद है भारत माता का नाम याद है? बिल्कुल याद है। याद है ना? बिल्कुल। कश्मीर का नाम याद रहेगा। कश्मीर का नाम याद है? आपके जन्म से पहले ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इनको एक और पोस्टर दिखाता हूं। आरएसएस के जन्म से पहले इस देश में भारत माता थी, आरएसएस के आने से भारत माता नहीं आई है। ये आरएसएस का ये जो पोस्टर है, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। सुनिए ना, दिस इज व्हाट इंडिया इज। हमारा नाम बता दीजिए कहाँ है इसमें, पढ़ के बता दीजिए जरा। इसमें देखिए, पढ़ के बता दीजिए जरा। कन्हैया कुमार, कंटेंट भी पढ़ कन्हैया कुमार। अगर ये है, मैं कंटेंट पढ़ देता हूँ। आपको अच्छा, कंटेंट पढ़ देता हूँ। आपका सरकार होने के बावजूद आप कंटेंट पढ़ देता हूँ। कंटेंट पढ़ देता हूँ। कंटेंट आपने कहा कंटेंट पढ़ दो, मैं कंटेंट पढ़ देता हूँ। आपने चैलेंज किया ना कंटेंट पढ़ने के लिए। कंटेंट में लिखा है जेल में होना चाहिए, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। चाहिए था। कंटेंट में लिखा है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। और मैं आज पढ़ देता हूँ, पढ़ देता हूँ, पढ़ देता हूँ, पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ ना। चलिए, दूध का दूध पानी का पानी यही मंच पे करेंगे। पढ़ देता हूँ, पढ़ देता हूँ, नहीं पढ़ देता हूँ, इस सबूत पढ़ देता हूँ, पढ़ देता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने कहा पढ़ देता हूँ तो पढ़ना नहीं चाहते। अभी मैं पढ़ के बताता हूँ। देखिए, ये कल्चरल इवनिंग है, ये 9 फरवरी का है और इसमें लिखा हुआ है चार्जशीट नहीं हुआ है इसमें अभी तक। अफजल गुरु मकबूल भट्ट के सपोर्ट में। उसके बाद जब ये कार्यक्रम बंद हुआ तो कन्हैया कुमार जी, शैला रशीद और क्या है तीसरा नाम, रामा नागा, ये तीनों लिखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को आगे बढ़ाना था। ये अंग्रेजी में पढ़ते लोगों के लिए कैमरा दिखाइए। हाँ दिखाइए, मैं पढ़ता हूँ। ये अंग्रेजी में फॉर टाइम, सुनिए, फॉर टाइम ईयर्स इन अ रो द एबीवीपी हैज अटैक्ड एनी प्रोग्राम एबीवीपी का मतलब क्या होता है? अफजल गुरु होता है। अगेंस्ट द बरीड एग्जीक्यूशन। एबीवीपी का मतलब अफजल गुरु होता है क्या? एबीवीपी ने ये कार्यक्रम बंद कर दिया। एबीवीपी का मतलब मकबूल भट्ट होता है क्या? एबीवीपी ने ये कार्यक्रम बंद कर दिया। मकबूल भट्ट होता है क्या?
एबीवी का मतलब मकबूल वोट होता है, यही पढ़ रहे थे ना ये बंधु, ये यही पढ़ रहे थे ना। कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ना संबित जी, अफजल गुरु इनका हीरो है और यहाँ पर ये लड़ रहे हैं। ये बताइए, मुझे शर्म आ रहा है। आप सुनिए, दोनों लीजिए और देखिए, शर्म आनी चाहिए। शर्म इस बात से आ रही है, दिस कंट्री इज प्रमोटिंग। आपने कभी अफजल गुरु के लिए कुछ नहीं लिखा? यहाँ बैठे हैं पुष्पेश पंत जी बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, ताली का विषय नहीं है। चार्जशीट होता था। आप ये बताइए, अफजल गुरु को हीरो मारने वाले लोग, अच्छा संबित जी, पिता बैठे हैं। संबित जी, मैं मेजर साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को देख रहा हूँ, शहीद के पिता बैठे हैं। अफजल गुरु को हीरो मानने वाले लोग, उनके लिए ताली बजे क्या ये देश चाहती है? मैं ये सवाल पूछता हूँ, मैं ये सवाल पूछता हूँ। मौलाना साहब, अफजल गुरु को सपोर्ट मत करो। मौलाना साहब, अफजल गुरु को सपोर्ट मत करो। धर्म पे मत जाइए। नहीं, मौलाना साहब अफजल गुरु के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मौलाना साहब, यही बात अफजल गुरु को सपोर्ट मत करो वहाँ बैठे। अच्छा यही बात मैं करना चाह रहा था। चिंता मत करिए, आपके मौलाना वहाँ अच्छा संबित जी, मेरी भी सुन लीजिए, तो मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि मैं भारत माँ के लिए खड़ा हूँ और भारत माँ के लिए मरने को तैयार हूँ। अफजल गुरु या मकबूल भट्ट मेरा भागूंगा नहीं साहब, एक्सपोज करूंगा। कोर्ट ने कहा है, पूरा कोर्ट का ऑर्डर लेकर बैठा हूँ। कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों ने जिस प्रकार देश के ऊपर अटैक किया, आप अफजल गुरु के कातिलों को मारना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप, और यहाँ हीरो बन रहे हैं। अच्छा संबित जी, चिल्लाने से नहीं होगा। मेरा यही सवाल था, यही सवाल। कोर्ट में चार्जशीट क्यों नहीं कर रहे हैं? यही सवाल था। ये जो दिल्ली पुलिस उनका है, गृह मंत्री इनके हैं, प्रधानमंत्री इनके हैं, राष्ट्रपति, अरे एक मिनट कन्हैया जी, यही सवाल है। ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये सबूत आप कोर्ट को क्यों नहीं देते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा ये जो कन्हैया कुमार, शैला रशीद और रामा नागा का ये जो नोटिस है, इसमें तो अफजल गुरु कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। किस लिए है? आप पूरा पढ़िए ना, इसमें तो अफजल गुरु नहीं है। इसका मतलब ये पूरा पढ़ के नहीं है। सुनिए, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम को स्टॉल किया जिसमें अफजल गुरु है, इसलिए तो ये चिट्ठी, इसलिए तो ये चिट्ठी इनका नाम नहीं है। अरे इसलिए तो ये चिट्ठी दिया है कि कार्यक्रम बंद क्यों हुआ, पढ़ तो लीजिए साहब। वो पढ़िए, ये कार्यक्रम क्यों बंद किया, इसलिए तो चिट्ठी दिया इन्होंने। कोर्ट ने अभी हमको छोड़ दिया है, उसके बाद छोड़ कहाँ दिया? बेल पे है साहब, हाई कोर्ट ने बेल पे है। और क्या कहा है, मैं पढ़ूँ पूरा, फिर से कोर्ट का पढ़ देता हूँ। सुनिए ना, हाई कोर्ट हमको छोड़ दिया है। हाई कोर्ट ने क्या बोला है महाराज? आप सच बोलिए, कभी कभी सुन लीजिए ना, सच बोलिए, तनिक सुनिए तो सही। कोर्ट ने क्या बोला है? द काइंड ऑफ स्लोगन्स रेज्ड बाय यू may have demoralizing effect on the family of those martyrs who returned home in coffin trapped in tricolor. यहाँ शहीद के पिता बैठे हैं, कोर्ट ने उन्हीं से पूछा है। बिल्कुल, क्यों नहीं जाऊंगा? ये अपनी लड़ाई किसी और के कंधे पे डाल देना चाहते हैं। बिल्कुल, ये मेरे शहीद के पिता हैं, जिनके बेटे ने शहादत दी है, उनके सामने ये डिबेट हो रहा है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि जब किसी शहीद का परिवार यह सुनेगा कि भारत की बर्बादी, तब उसके दिल पे क्या गुजरेगा, यह कोर्ट ने कहा है, यह कोर्ट ने कहा है। इसलिए आज इस धर्मयुद्ध में आवश्यक है कि मध्य में नहीं, न्यूट्रल होके नहीं, सत्य के साथ खड़े होकर असत्य को यहाँ पर दिखाया जाए, प्रदर्शित किया जाए कि कौन असत्य है। आपके सामने बैठा हुआ है, सत्य आपके सामने बैठा है। एक शहादत प्राप्त, जिसका बेटा शहादत को प्राप्त किया हो, इसलिए उसके बेटे के प्रति इस प्रकार का भाव कि कंट्री की आर्मी रेपिस्ट है, मुझे लगता है इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आप ही की तरह झूठ है, जितना आप झूठे हैं उतना ये बात झूठा है। तो कोर्ट भी झूठी है, मैं भी झूठा हूँ, सत्य तो केवल चाइना है, बाकी हिंदुस्तान तो झूठा ही है। चाइना तो हम गए भी नहीं है। चलिए, होंगे चाय पीने के लिए कभी। वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ, ये बहस लंबी चलेगी और बहस जिस बात पे होनी थी, बहस ये करेंगे ही नहीं, वो शायद नहीं। मेरा काम था सत्य को एक्सपोज करना। मेरा इतना निवेदन था कि अफजल गुरु के भक्तों को देश में हीरो नहीं बनने देना। झूठ को एक्सपोज सैकड़ों युवा है, सैकड़ों युवा इस देश में है जिनको आगे बढ़ाना चाहिए। सैकड़ों ऐसे युवा जो आर्मी में लड़ रहे हैं। शुक्रिया संबित जी, साथ खड़े लोगों को कभी प्रमोट नहीं करना। शुक्रिया संबित जी, शुक्रिया कन्हैया साहब। आपको शर्म आनी चाहिए, बगल में बैठ गए हैं संबित साहब। बिल्कुल, मैं एक्सपोज करने के लिए बगल में बैठा हूँ भैया, शौक से नहीं बैठा हूँ। आप जज हैं? बिल्कुल जज हूँ भैया, इस देश के जज हैं आप। अरे आप तो जज पे भी विश्वास नहीं करते हैं। आपको डॉक्टरी ठीक से हुआ नहीं और आप जज बनेंगे, ये सब रहने दीजिए। डॉक्टरों पे गाली, प्रधानमंत्री पे गाली, केवल जेएनयू में जो 50 साल का रिसर्च करता है ना, वही देश का सब कुछ जानता है। आप सुनिए ना, ये 60 साल तक रिसर्च करते रहते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। बाकी डॉक्टर, ये आईएएस, ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये तो कुछ भी नहीं है। एक सवाल ले लेते हैं, आखिर में एक सवाल ले लेते हैं, थापर साहब का एक सवाल ले लेते हैं। सवाल नहीं है और मैं राजनीति के मुद्दों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं एक सैनिक हूं। मैंने सेना में 37 साल नौकरी की है। मेरे पिताजी ने मेरे से पहले और मेरे दादाजी ने उनसे पहले।
और मेरे बेटे ने कारगिल की लड़ाई में अपनी शहादत दी, और मेरा भाई एयरफोर्स में है, मेरी दोनों बहनें सैनिकों के साथ विवाहित हैं। तो जब सेना का अपमान होता है मेरे को बहुत गुस्सा आता है, और मैं चाहता हूं कि देशवासी इस बात को समझ लें कि एक लोहे का अनुशासन होता है सेना में। रेप मैंने अपने 37 साल के अंदर मेरे ख्याल से 2 केस कई सुने होंगे, और अगर कोई सैनिक मेरे नीचे जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था ऐसा कोई काम करेगा वो श्योरली जेल में जाएगा। इसलिए ये चाहे सच है या झूठ है मुझे पता नहीं है कि किस पेपर में आया और क्या आया, लेकिन यहां पे जो बैठे हुए हैं लोग वो ये कभी ना मान के जाएं कि ऐसा काम सेना का आदमी कोई कर सकता है। वेरी गुड। और छूट सकता है। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं, और मैं समझता हूं कि कल एक बहुत अच्छा बयान जो है सेनाध्यक्ष का आया है कि सेना को कभी भी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। सेना का अपमान इस देश का अपमान है, इस बात को पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए। दूसरी सबसे जो दिक्कत की बात है मैं वही कह रहा हूं सर, कि मैं कभी इस बात को नहीं गिनाता हूं कि मेरे परिवार से 16 लोग सेना में काम करते हैं। मेरा भाई जो है वो शहीद हुआ है, मैं इस बात को कभी नहीं गिनाता हूं। जब इनके जैसे लोग हमारे सेना की शहादत पे राजनीति करते हैं, मैं आपके चैनल में डिबेट किया हूं इस विषय में। अमीर जी जवाब बैठे हैं, मैं आपके चैनल में डिबेट किया और इनके बयानों के ऊपर, और आज ये दुनिया को छोटी दुनिया नहीं है। आप निकालिए वो सारा इन्होंने सेना के लिए क्या क्या कहा है। अफजल गुरु के साथ खड़े हुए हैं।